भूमिका को गुंडों से बचाने वाला सालनी का वीडियो लोगों ने किया वायरल। तब देखिए वीडियो वायरल होते ही सालनी की असली पहचान आ गई बाहर। सालनी की असली पहचान देख जैसे मैं शॉक्ड हुआ था वैसे ही आप होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कबीर पकड़ा गया रंगे हाथों। देखिए आज की पूरी खतरनाक कहानी। एपिसोड की शुरुआत में सालनी भूमिका से उसकी लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए कहती है। भूमिका सालनी से पूछती है कि क्या हुआ। सालनी उसे बताते है कि वह खतरे में। उसके परिवार वालों ने उसके लिए जाल बिछाया। भूमिका कहती है कि सालनी को कोई गलत फहमी हुई है, वह ओमकार के साथ बाहर खाना खाने आई है। सालनी पूछती है कि वह किस 5 स्टार होटल गई है। भूमिका बताती है कि वे किसी 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि सड़क किनारे लगे एक स्टॉल पर आए हैं। यह सुनकर सालनी का शक और पक्का हो जाता है। सालनी भूमिका से अपनी लोकेशन भेजने के लिए कहती है, उसे अलर्ट रहने की वार्निंग देती है। भूमिका सोचती है कि सालनी कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। क्या वह सच में उसके और ओमकार के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रही है। इसलिए भूमिका सालनी के साथ अपनी लोकेशन नहीं शेयर करने का फैसला करती है और ओमकार का इंतजार करते है। इसी बीच संकल्प ओमकार को फोन करके भूमिका को अकेले छोड़कर वहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहता है। ओमकार को कुछ समझ नहीं आता। तभी मनीष ओमकार से कहता है कि उसे भूमिका के साथ नहीं रहना चाहिए। ओमकार उससे पूछता है कि वह आखिर क्या करने वाला है। भूमिका उसकी पत्नी, वह उसे प्यार करता है। मनीष बताता है कि भूमिका पहले ही उनके खिलाफ जा चुकी है, अब वे उसे अपने आसपास रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। मामला उनके हाथ से पहले ही निकल चुका है। करण कुलकर्णी इस पूरे खेल का रिंग मास्टर और ओमकार को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ओमकार भूमिका को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। भूमिका को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और आखिरकार वह सालनी को अपनी लोकेशन शेयर कर देती है। भूमिका ओमकार को ढूंढने लगी। दूसरी तरफ मनीष कबीर को फोन करके पूछता है कि भूमिका दिखी कि नहीं। कबीर कहता है हाँ मेरे सामने ही है। मनीष कबीर को ऑर्डर देता है कि गुंडों को भूमिका के पीछे भेज दो और तुम वहाँ से निकल जाओ। गुंडे भूमिका का पीछा करने लगते हैं। वो उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी सालनी वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेती है। सालनी गुंडों से बढ़ जाती है और उनसे लड़ती है। इसके बाद सालनी भूमिका से कहते हैं कि अब वो अपने ससुर मनीष का असली चेहरा देख चुकी है। उसी के परिवार वालों ने उसे केस वापस लेने के लिए मजबूर किया और अब उसे मारने के लिए गुंडे भेज दिए। भूमिका उनके जाल में फंस गई थी। अब सालनी भूमिका को लेकर मनीष के घर जाकर उसे इंसाफ दिलाने का फैसला करती है और थोड़ी ही देर में दोनों पहुंच जाती हैं। मनीष सालनी को ताना मारता है और उसे बेइज्जत करने की कोशिश करता है, लेकिन सालनी भी उसे करारा जवाब देती है। आराध्या को सच्चाई का पता नहीं होता, इसलिए वो अपने पिता की साइड लेने लगी। तभी सालनी सबके सामने मनीष की पूरी साजिश का पर्दाफाश करती है। मल्हार सालनी से कहता है कि वो उसके काका का अपमान न करे, लेकिन सालनी पलट कर कहते हैं कि जिस इंसान ने अपनी बहू को मारने के लिए गुंडे भेजे हो वह उसके सम्मान का हकदार नहीं है। सालनी मनीष के खिलाफ दर्ज कई मामलों का जिक्र करती है और कहती है कि उसे जेल भेज कर रहेगी। कबीर भी उसके साथ जेल जाएगा। वह बताती है कि उसने कबीर को उसकी ग्रे रंग के कार में देखा था और यहाँ तक कि उसकी कार का नंबर भी उसे याद है। राधे हैरान होकर पूछते हैं कि उसे यह सब कैसे पता, आखिर वह है कौन। सालनी जवाब देती है कि वह उन महिलाओं का साथ देती है जो खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाती और बेबस होती है। इसके बाद सालनी ओमकार को भी जमकर खरी खोटी सुनाती है और सालनी एक बेल्ट लेकर आती है। वह भूमिका को उकसाती है कि वह इसी बेल्ट से अपने पति की पिटाई करे। सालनी कहती है कि जब ओमकार ने उसे मारने की कोशिश की तो उसे भी अपने पति को सबक सिखाना चाहिए। इतना सुनते ही भूमिका शुरू हो जाती है। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में भूमिका शिव प्रसाद से बताते हैं कि आज सालनी ने उन गुंडों से लड़कर उसकी जान बचाई। वह बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह उनसे लड़ रही थी। शिव प्रसाद सुनकर हैरान हो जाता और सालनी से सीधा एक सवाल करता है, कौन हो तुम। धन्यवाद दोस्तों।